सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स को लेकर डिस्कस करने वाले फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स परसों है, 21 फेब को स्टार्ट है। वेडनेसडे को तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले हमें कॉम्पोजिशन करना है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना है, या फिर हमें यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस रहता है इसको पहले अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और साथ ही साथ यहाँ पर कैसे पूरा टाइम मैनेज करना है, लेटर राइटिंग किस तरीके से करना है, नोटिस राइटिंग किस तरीके से करना है, कॉम्पोजिशन राइटिंग यानी कि एसे राइटिंग किस तरीके से करना है। तो ये सारा चीज को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि तुम इस वीडियो को अगर तुम 20th को देख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर अगर तुम 20th को देख रहे हो 20th फेब को, तो तुम्हारा यहाँ पर कल एग्जाम्स है। किस तरीके से यहाँ पर तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स देना है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ टिप्स को लेकर डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम 11 बजे से स्टार्ट होगा, 11 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम इज 10:30 तक तुम्हें यहाँ पर स्कूल में पहुंच जाना है, तुम्हें एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। वहाँ पर देखो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 11 बजे से राइटिंग टाइम स्टार्ट है, बट प्रायर टू द राइटिंग टाइम 15 मिनट्स तुम्हें यहाँ पर रीडिंग टाइम मिलने वाला है। पहले यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन पेपर 10:45 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, और क्वेश्चन पेपर जबकि तुम रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स, इसको तुम्हें कैसे यूज करना है। सबसे पहले तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा लेटर राइटिंग, कौन सा एसे राइटिंग तुम यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे। बिकॉज अगर तुम जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम तुम क्वेश्चंस रीड करते हो और ये सोचते हो कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए, तो डेफिनेटली तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आई होप यू नो द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स मिलने वाला है, एंड 2 आवर्स के अंदर तुम्हें पूरा पेपर टाइम मैनेज करके चलना है और 2 आवर्स के अंदर अपना पेपर को कंप्लीट करना है। हियर यहाँ पर रीडिंग टाइम के अंदर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है वो थोड़ा लेंदी रहता है और तुम्हें उसको पूरा रीड करना पड़ता है। ट्वाइस रीडिंग इज मस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार, एटलीस्ट एक बार, जबकि तुम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अटेम्प्ट करोगे, राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, उस टाइम तुम एक बार रीड कर सकते हो। और पहला रीडिंग तुम्हें कब देना है, जबकि तुम्हारा यहाँ पर रीडिंग टाइम रहे। तो रीडिंग टाइम में अगर तुम पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा। तुम्हें यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर 2 कंपल्सरी थिंग्स दैट यू नीड टू डू। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू डिसाइड विच लेटर एंड विच एसे यू विल बी डूइंग, कौन सा तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। एंड सेकंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज थॉरोली। जितना तुम रीड कर सको उतना कर लेना। उसके बाद यहाँ पर राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा। हमें यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है, देखो जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना है, सीरियली करना है। तुम चाहो तो तुम यहाँ पर ए से पहले करने के बदले लेटर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि ए से यहाँ पर ज्यादा मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का एसे राइटिंग तुम्हें मिलता है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ जोक। तुम्हें सबसे पहले एसे राइटिंग से ही स्टार्ट करना है। बिकॉज होता क्या है, अगर तुम लास्ट में, काफी लोग करते हैं एसे राइटिंग, अगर तुम लास्ट में करते हो तो उस टाइम तुम्हारे दिमाग में ये बात रहता है कि तुम्हारे पास टाइम कम रहता है। अगर तुम लास्ट मोमेंट में स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा, तुम्हें उतने अच्छे से आइडियाज नहीं आएगा दिमाग में और तुम उतने अच्छे से बनाकर नहीं लिख पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा यहाँ पर मेजर चीज है, 20 मार्क्स का एसे राइटिंग होने वाला है, तो तुम्हें इसे पहले ही करना है। फर्स्ट में तुम्हें सीरियली ही करना है, पहले तुम्हें एसे राइटिंग कर लेना है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो लेटर कर सकते हो, या फिर नोटिस कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। नहीं तो तुम स्किप कर यहाँ पर लेटर, नोटिस एंड ईमेल को स्किप कर तुम यहाँ पर पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सेकंड नंबर पे कर सकते हो आफ्टर डूइंग दी कॉम्पोजिशन पार्ट। बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो भी यहाँ पर तुम्हारा 20 मार्क्स का रहता है, एंड डेफिनेटली 20 मार्क्स है, मतलब 20 + 20 इज 40। 20 मार्क्स तुमने यहाँ पर एसे अटेम्प्ट कर लिया, 20 मार्क्स तुमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लिया, तुम्हारा यहाँ पर 40 मार्क्स तुमने यहाँ पर पूरा पेपर का हाफ अटेम्प्ट कर लिया। मतलब टोटल 80 मार्क्स का होता है, तो तुमने 40 मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है 40 मार्क्स का। तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा ICSE बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था, डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था।
सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है इसका प्राइस है 125 एंड फॉर बायो, ICSE बायो इट इज 148 एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो, अभी काफी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली, अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा, अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत जल्द काफ़ी लोग ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE बायो ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और देखो, अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा DMs रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। तो यहाँ पर डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो एंड दीज ई बुक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम। देखो, एसे राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलेगा। व्हाट आर द 5 टॉपिक्स? तुम्हें यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव टाइप, एक नरेटिव टाइप, एक यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, देन यू विल बी गेटिंग अ पिक्चर बेस्ड, लास्ट वाला पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन रहेगा। एक पिक्चर दिया रहेगा, पिक्चर में क्या डिनोट किया गया है, क्या डिपिक्ट किया गया है, पूरा पिक्चर स्टडी करना है, पूरा पिक्चर को अच्छे तरीके से तुम्हें गो थ्रू करना है और उसके रिलेटेड तुम यहाँ पर एसे बनाकर लिख सकते हो। एंड उसके साथ साथ जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है वो तुम्हारा स्टोरी रहता है। यू हैव टू राइट अ स्टोरी स्टार्टिंग विद सम लाइन, कुछ लाइन दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर स्टोरी लिखना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर है कि कौन सा तुम यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हो। सारा क्वेश्चन रीड करना है एसे राइटिंग का, जो भी तुम्हें मोस्ट सुटेबल लगे खुद के लिए, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स हो, जिसको कि तुम बहुत अच्छे से बनाकर लिख सकते हो, वही चूज करना है। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग क्या करते हैं, तुम डायरेक्टली यहाँ पर तुम सोच के जाते हो घर से कि तुम यहाँ पर नरेटिव करोगे या फिर तुमने पहले ही सोच लिया कि तुम डिस्क्रिप्टिव करोगे, तो तुम यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस रीड ही नहीं करते हो, पहला क्वेश्चन देख लेते हो और तुम उसी को स्टार्ट कर देते हो। लिखने के बाद क्या होता है, जबकि तुम स्टार्ट करते हो, तुमने 1 पैरा लिखा, उसके बाद फिर यू गेट स्टक इन बिटवीन, तुम्हारे दिमाग में और पॉइंट्स नहीं आते। और यहाँ पर दैट इज नॉट अ जोक, 20 मार्क्स है तो एटलीस्ट 2.5 पेजेस तुम्हें लिखना पड़ता है। 2 to 2.5 पेजेस तुम्हें लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम बीच में स्टक हो जाते हो, फिर तुम उसको दोबारा से कैंसिल कर फिर से दूसरा टॉपिक पे आ जाते हो। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो 2 आवर्स के अंदर तुम्हारा पेपर डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, एसे को बहुत अच्छे से वाइजली चूज करना जो कि तुम बेस्ट लिख सको। जो भी टॉपिक्स है आउट ऑफ ऑल द 5 टॉपिक्स, जो भी तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स हो और जो तुम बेस्ट लिख सको, वही तुम्हें यहाँ पर चूज करना है। वो कुछ भी हो सकता है, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, स्टोरी और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एनी टॉपिक। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर थोड़ा तुम्हारा नरेटिव एसे या फिर डिस्क्रिप्टिव एसे थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू द आर्ग्यूमेंटेटिव एसे और एज कम्पेयर टू द पिक्चर कॉम्पोजिशन। वाई? बिकॉज हो सकता है कि पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पर अगर तुम अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि तुम पिक्चर को देख रहे हो जिस तरीके से, हो सकता है कि जो तुम्हारा पेपर करेक्ट कर रहा है, तो एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर पेपर, he or she might have some different views for that particular picture। यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है तुम्हारा नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एसे एज कम्पेयर टू योर पिक्चर और योर स्टोरी राइटिंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ पर कोई भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव करना है। क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो टॉपिक अच्छे से रीड करना है एंड प्लीज डू नॉट स्पेंड मोर
मोर देन 30 मिनट्स इन योर एसे राइटिंग, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर हाफ एन आवर से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा लेटर, नोटिस, ईमेल, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्लस ग्रामर पोर्शंस को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग पूछते हैं हमें कितना लिखना है। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि 2 to 2.5 पेजेस का तुम्हें ऐसे लिखना है। वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट है 300 to 350 वर्ड्स, तो 350 वर्ड्स तक के अंदर लिखना है, पर इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना। अगर तुम यहाँ पर 4 पेज 5 पेज का ऐसे लिख रहे हो, सो बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन राइटिंग योर ऐसे, यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम टू लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में तुम्हें 2 टॉपिक्स मिलेगा, एक होगा फॉर्मल लेटर का टॉपिक, एक होगा इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक। यहाँ पर दोनों में से तुम्हें कोई एक चूज करना है। क्वेश्चन दोनों रीड करना, जो भी तुम्हें मोस्ट सूटेबल लगे तुम्हारे लिए, जो भी तुम बहुत अच्छे से लिख सको, क्वेश्चन के ऊपर ये डिपेंड करता है। बाकी तुम्हें फॉर्मेट दोनों का देखना है। फॉर्मेट से देखो, मुझे एक चीज़ याद आया कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने 1 शॉट सारा फॉर्मेट्स रिविजन किया था। यहाँ पर अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, दैट्स द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, जिसके अंदर हमने यहाँ पर जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट है, बी इट योर लेटर राइटिंग, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारा चीज़ का ऑफिशियल फॉर्मेट विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो काफ़ी सारे यूट्यूब पर टीचर्स भी है जो लोग यहाँ पर तुम्हें रॉन्ग फॉर्मेट को बता रहे हैं। अगर तुम यहाँ पर सबका वीडियोस, अलग अलग वीडियोस तुम जितना ज़्यादा देखोगे फॉर्मेट के ऊपर, उतना ज़्यादा तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। एक चीज़ तुम कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने जिस तरीके से तुम्हें सिखाया है उस तरीके से तुम यहाँ पर फॉर्मेट को, वो वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेट सिंगल शॉट वीडियो के अंदर जो सारा फॉर्मेट्स डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ, ये तुम्हें क्या करना है वो गो थ्रू कर लेना है। वो वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखा है, तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। काफ़ी लोग, देखो उस वीडियो के अंदर मुझे काफ़ी सारा कमेंट्स आया था। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी आपने यहाँ पर फॉर्मल लेटर के अंदर बोला है कि सब्जेक्ट नहीं लिखना है, वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा था, बट लेट मी टेल यू दैट यही तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट है, दैट इज़ करेक्ट। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट होता था, तुम अगर बुक्स में देखोगे, टोटल इंग्लिश बुक में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉर्मेट, यहाँ पर तुम्हारा जो कि सब्जेक्ट है फॉर्मल लेटर से रिमूव हो गया है। अगर तुम यहाँ पर सैल्यूटेशन में डियर नहीं लिखकर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर हेयर, अगर तुम रेस्पेक्टेड लिख रहे हो फॉर्मल लेटर में तो वो भी गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट हैज़ बीन रिमूव्ड, सब्जेक्ट मत लिखना, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स जाएगा, बिकॉज फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट रिमूव हो गया है। दैट इज़ द ओल्ड फॉर्मेट अगर तुम यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हो बुक्स में, और यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से होगा। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में सिखाया गया है कि जो तुम्हारा एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, वो तुम्हारा राइट हैंड साइड में होगा। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर तुम ये करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से होगा। यहाँ पर अगर तुम पैरा भी चेंज कर रहे हो, सेकंड पैरा, सपोज तुमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लाइन है, तुम फर्स्ट लाइन में अगर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, गैप छोड़कर स्टार्ट कर रहे हो, वो भी गलत होगा। तुम्हें यहाँ पर एकदम सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। लेटर देखो 10 मार्क्स का होगा, 20 मिनट से ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर स्पेंड नहीं करना है। इफ़ यू स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स इन योर लेटर राइटिंग, अगेन तुम्हारा यहाँ पर बाकी सारा पोर्शन तुम कवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसे एंड लेटर के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अगर तुम जितना ज़्यादा वहाँ पर कंटेंट देखोगे, कुछ सैम्पल एसेज लेटर्स देखोगे, तुम जब रीड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आ जाएगा, और तुम यहाँ पर नो मैटर वॉट एवर द टॉपिक इज, तुम अच्छे तरीके से लिख पाओगे। अगर तुम 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हो, कुछ PYQ क्वेश्चंस देख लेते हो, दिस गोज फॉर योर ग्रामर पोर्शन एज वेल। तो ग्रामर पोर्शन में भी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू कर लेना, PYQ से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज हियर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अनसीन। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे द मोर बेटर यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्जाम्स। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखो नोटिस एंड ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स का होता है। काफ़ी लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, ईमेल में यहाँ पर तुम ईमेल आईडी गलत लिख देते हो। ईमेल में देखो यहाँ पर कोई भी, जबकि तुम ईमेल आईडी लिख रहे हो तो ईमेल आईडी में तुम्हें क्या करना है, एकदम भी स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर तुम यहाँ पर गैप छोड़ते हो कोई भी लेटर्स के बीच में तो डेफिनेटली वो रॉन्ग हो जाएगा। @gmail.com तुम्हें सही से लिखना है, और यहाँ पर कुछ भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। काफ़ी लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो ईमेल आईडी बहुत अच्छे से लिखना है, बिकॉज पूरा फॉर्मेट का भी मार्क्स है, कंटेंट के साथ साथ फॉर्मेट का भी मार्क्स है। इफ़ यू आर यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पर तुम्हारा 5 मार्क्स का नोटिस है, 5 मार्क्स का ईमेल है। नोटिस और ईमेल दोनों यहाँ पर तुम्हें एकदम एक्यूरेटली क्वेश्चन में
जितना पूछा गया है वही करना है। प्लीज नॉट राइट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अगर तुम यहाँ पर लेंदी बनाने के लिए नोटिस को अगर बहुत ही ज्यादा लेंदी लिखते हो तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स जाएगा। नोटिस एकदम शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसके अंदर जितना भी तुम्हारा एसेंशियल डिटेल्स है पूरा कंटेंट होना चाहिए और जस्ट मेन पॉइंट तुम्हें लिखना है। सपोज यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ चीज़ के लिए तुम्हें इन्फॉर्म करना है। सपोज कोई डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, सो ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 10 आर इन्फॉर्म टू गिव देयर नेम्स to miss, then write the name of the teacher, suppose Miss Rajni Thapa। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सारा डिटेल्स प्रोवाइड करना है एंड here you have to provide all the essential information like date, time, venue। डेट, टाइम एंड वेन्यू मतलब जो डेट होगा जिस दिन वो इवेंट होने वाला है, टाइम कितने बजे होने वाला है एंड यहाँ पर साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पर लोकेशन, वेन्यू मीन्स लोकेशन की किस जगह पर होने वाला है, ये सारा डिटेल्स होना चाहिए तुम्हारा नोटिस राइटिंग के अंदर। ईमेल में देखो सब्जेक्ट इज मस्ट। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ईमेल में हमें सब्जेक्ट लिखना है कि नहीं लिखना है। सब्जेक्ट इज येस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अगर तुम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, लेटर में नहीं लिखना है लेकिन ईमेल में लिखना है। अगर तुम यहाँ पर नहीं लिखते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स जाएगा। शुड वी प्रेजेंट नोटिस इन अ बॉक्स, ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे स्कूल में अगर सिखाया गया है कि तुम्हें बॉक्स के अंदर करना है तो डेफिनेटली तुम वो फॉलो कर सकते। पर यहाँ पर देखो अगर तुम बॉक्स नहीं भी बनाते हो दैट इज ऑप्शनल। अगर तुम बॉक्स बनाते हो तो भी चलेगा, नहीं बनाते हो तो भी चलेगा। अगर तुम्हारे स्कूल में यहाँ पर सिखाया गया है बॉक्स ड्रॉ करने तो तुम करना, नहीं तो अगर तुम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो जो मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है तो डेफिनेटली तुम्हें बॉक्स नहीं ड्रॉ करना है, वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ मैं लेटर राइटिंग के लिए भूल गई थी कि यहाँ पर चाहे तुम फॉर्मल लेटर कर रहे हो या इनफॉर्मल लेटर, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्रेश पेज। एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। सपोज तुमने इससे पहले ऐसे राइटिंग किया, सपोज तुम्हारा यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो कि ऐसे राइटिंग था वो हाफ पेज में कंप्लीट हुआ और नीचे और स्पेस, आधा स्पेस बचा हुआ है। एक यहाँ पर आंसर शीट है, एक पेज है, उसमें तुमने हाफ पेज यूटिलाइज किया ऐसे राइटिंग के लिए, यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो गया और बाकी जो नीचे का स्पेस है वहाँ से तुम्हें स्टार्ट नहीं करना है। यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। और यहाँ पर लेटर राइटिंग को ट्राई करना है एक पेज के अंदर खत्म करने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है तब तुम दूसरा पेज पे यूज कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द रूल फॉर योर लेटर राइटिंग। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नोटिस एंड ईमेल जबकि खत्म हो जाएगा, देन कम्स योर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 20 मार्क्स का है। तुम्हें यहाँ पर 2 बार रीड करना है। एक बार जबकि तुम्हारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहता है रीडिंग टाइम, उसमें तुम्हें रीड करना है। जितना हो सके तुम रीड कर लेना, बाकी एक बार फिर से तुम रीड कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर आंसर्स ढूंढना पड़ता है। मीनिंग जो है, मीनिंग में ऑप्शंस रहता है, तुम्हें यहाँ पर टिक करना है। तो एक बार अच्छे से थोड़ा सोच लेना, थोड़ा समझ लेना, सारा यहाँ पर मीनिंग देखना, ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है सारा यहाँ पर मैच करके देखना। जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट लगे वो तुम्हें यहाँ पर टिक करना है, वो वाला तुम्हें यहाँ पर मीनिंग को लिखना है। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स है देखो तुम्हें ज़्यादा इलेबोरेट कर नहीं लिखना है। आंसर्स ट्राई करना खुद से बनाकर लिखने का। प्लीज़ डू नॉट जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द पैसेज। अगर तुम आंसर्स को डायरेक्टली लाइन एकदम एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अगर तुम यहाँ पर पैसेज से कॉपी नहीं करते हो, थोड़ा बहुत पैसेज से, थोड़ा बहुत खुद से बनाकर करते हो तो यहाँ पर बहुत स्कोरिंग रहता है। सबको यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिलता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तुम्हारा प्रेसी राइटिंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। राइट द समरी ऑफ समथिंग या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आता है। अब देखो इसके लिए तुम्हें हमेशा बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है। प्रेसी मतलब बॉक्स के अंदर करना है कि नहीं, काफ़ी लोग पूछते हैं। प्रेसी में देखो बॉक्स अगर तुम करते हो तो बेस्ट रहेगा, बॉक्स ड्रॉ कर करना है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टोटल यहाँ पर 50 बॉक्स बनाना है और 50 बॉक्स के अंदर पहले तुम्हें यहाँ पर पेंसिल से डेफिनेटली ड्रॉ करना है लाइन्स और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बॉक्स के अंदर पेंसिल से ही लिखना है। पहले पेंसिल से फिट कर लो जबकि 50 वर्ड्स हो जाए, उसके बाद तुम ऊपर से पेन से भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हारा यहाँ पर टाइम जा रहा है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो पेंसिल से जो तुमने लिख के रखा है अंदर वो भी तुम छोड़ सकते हो। लास्ट में तुम्हें टाइम मिले तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको पेन से ऊपर से पेन से लिखकर फिर रब कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग 8 मार्क्स का होता है, ये भी स्कोरिंग होता है, लेकिन जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, अगर तुम 51 कर रहे हो या फिर 49 वर्ड्स लिख रहे हो तब भी तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो यहाँ पर इट शुड नाइदर बी मोर देन 50, इट शुड नॉट बी लेस देन 50, एग्जैक्टली 50 फॉर योर प्रेसी राइटिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। 8 मार्क्स का होने वाला है, 8 में तुम्हें एटलीस्ट 6-7 मिल जाएगा अगर तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर करते हो। इट इज रिकमेंडेड कि बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर ही करना, डायरेक्ट मत करना। यहाँ पर पेंसिल से पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ही तुम्हें 50 वर्ड्स के अंदर करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन रहता है। ग्रामर पोर्शन देखो ओवरऑल 20 मार्क्स का रहता है, तो ग्रामर पोर्शन में तुम्हारा कंजंक्शंस क्वेश्चन आता है। फिल इन ईच नंबर्ड ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ये तुम्हारा 4 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर ये सारा जो रहता है इसको अच्छे तरीके से पहले एग्जाम्पल
देखना, एक एग्जाम्पल तुम्हारा दिया रहता है, वो एग्जाम्पल को यूज़ कर अगर एग्जाम्पल में सब कुछ पास्ट टेंस में है, अगर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देखकर तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बाकी का किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर चेंज करना है टेंस। एक बार देख लेना, अगर वो पास्ट टेंस के अंदर हो या प्रेजेंट टेंस के अंदर हो तो उसी हिसाब से सारा यहाँ पर बॉक्स को तुम्हें फिल करना है। तो ये वाला जो है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवा दूँ इस टाइप का क्वेश्चन, जितना भी तुम्हारा ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन है, तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ, डेफिनेटली वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर भी आता है, जिसमें कि तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है। जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन आता है जो तुम्हारा ग्रामर का, तो वो वाला जो डू एज डायरेक्टेड टाइप क्वेश्चन रहता है, जो कि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन के लिए, जो कि डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, इंस्ट्रक्शंस वाला क्वेश्चन, ऑप्शंस जिसमें रहता है। तुम्हें यहाँ पर कुछ यहाँ पर PYQs देख लेना है, या फिर तुम कोई भी बुक से ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ पर जितना भी ऑप्शंस रहता है बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, सारा एक जैसा लगता है, तो बहुत अच्छे से सारा ऑप्शंस रीड करना, जो भी तुम्हें मोस्ट सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही तुम्हें चूज करना है। सो ये तुम्हारा दिस इज हाउ यू नीड टू डू द ग्रामर पोर्शन। टाइम में फिर से बोल रही हूँ, काफ़ी लोगों का टाइम यहाँ पर चला जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि तुम लोगों को सब कुछ आता था, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर टाइम चला गया था, तुम्हारे सीनियर्स का, काफ़ी लोगों का। तो तुम्हें क्या करना है, टाइम मैनेज करके रखना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। एक क्वेश्चन में अगर तुम ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो पूरा पेपर खत्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टाइम मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, और जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है, जितना ऐसे तुम्हें लिखना चाहिए, जितना लेंथ होना चाहिए, जितना वर्ड लिमिट तुम्हारा लेटर के लिए होना चाहिए, जितना नोटिस के लिए होना चाहिए, जितना ईमेल के लिए होना चाहिए, उसी हिसाब से आंसर करना। सो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। प्लीज डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम हॉल। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन स्टार्ट राइटिंग, और अच्छे तरीके से करना, बिल्कुल भी यहाँ पर डरना मत। प्लीज स्टे काम इन द एग्जाम हॉल और अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक फॉर योर English language paper. Thank you.